सो हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे पॉडकास्ट चैनल पर चाय की चुस्की बाय निकी। सो बेसिकली इस पॉडकास्ट चैनल में हम बात करेंगे अपने बारे में, आप सबके बारे में, लोगों के बारे में, समाज के बारे में, सोसाइटी में, इर्द गिर्द, देश विदेश में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट से। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, थोड़ी सी नर्वस हूँ बट उम्मीद करती हूँ कि अपनी इस जर्नी को सक्सेसफुली आगे बढ़ा पाऊँगी। तो किसी और के बारे में बात करने से पहले आज हम अपने बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट all of us, not specifically to any gender, but yes, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप सबने। स्पेशली हम महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड है, बिकॉज एक लाइफ जो हमें ईश्वर ने दी होती है और मल्टीपल रोल्स जो हम इस लाइफ में रहते हुए निभाते हैं, इन एक फैमिली में, अपनी वर्क प्लेस में, सोसाइटी में, रिलेशनशिप्स के बीच में, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने आप को भी प्रायोरिटी देना शुरू करें, अपने आप से भी प्यार करना शुरू करें, सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड सेल्फ प्रायोरिटी पे फोकस करें। कभी कभी सेल्फ प्रायोरिटी की जब हम बात करते हैं तो इसके बहुत सारे दूसरे पहलू भी सामने आते हैं। स्पेशली महिलाओं के केस में अगर मैं बात करूं तो, अपने खुद के केस में भी अगर मैं बात करूं तो, अगर कोई भी महिला इस समाज में सेल्फ केयर या सेल्फ प्रायोरिटी पर या सेल्फ लव के बारे में बात करती है तो आज भी, लेट मी टेल यू, आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे घर पे, हमारे इर्द गिर्द, हमारे बहुत ही खास, जो कि बोलते हैं कि सेल्फ लव क्या होता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। अगर परिवार है तो महिला को संभालना है, अगर बच्चे हैं तो माँ के रूप में महिला को संभालना है, अगर वो किसी की पत्नी है, बहन है, बेटी है, बहू है या फिर माँ है तो उसे अपनी हर भूमिका को निभाना है। महिलाओं के लिए हमेशा से एक बाउंड्री सेट की गई कि उनका जो घर संसार है वो ही उनकी खुशी का एक कारण है। हालांकि ये चीज़ें अब बहुत बदल गई हैं समाज में और ये बहुत अच्छी बात है कि आज हम महिलाएं अपने बारे में सोचती हैं, अपनी सेल्फ केयर के बारे में सोचती हैं, अपनी हेल्थ के बारे में सोचती हैं, अपने अच्छे मेंटल वेलबींग के बारे में सोच रही हैं। बट स्टिल वो जो एक ओपननेस और वो जो एक एक्सेप्टेंस हमारे खुद के इंडिविजुअल सेल्फ केयर और सेल्फ लव के लिए होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में, स्पेशली पैट्रियार्टिकल माइंडसेट बेस्ड सोसाइटी में, वो कहीं ना कहीं आज भी मिसिंग है। ऑल्दो इम्प्रूवमेंट है बट कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो मुझे ऐसा मानना है कि हम सबको अपने आप से भी प्यार करना आना चाहिए। वैसे मैं किसी तरीके की कोई जेंडर बायसनेस की सोच के साथ इस पॉडकास्ट को नहीं बना रही हूँ। सेम चीज़ मेल्स के लिए भी फॉलो होती है, बिकॉज एक मेल और एक फीमेल ही एक समाज का बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, जिसे बोला जाता है, एक परिवार के पिलर्स होते हैं। कई बार मेल्स भी जो होते हैं ना, वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अपनी ज़िंदगी में जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं उनकी केयर करते करते अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी सेल्फ केयर करना भूल जाते हैं, अपने शौक भूल जाते हैं। सेल्फ प्रायोरिटी जो है वो उनके लिए मायने नहीं रखती, बल्कि उनका परिवार, उनकी माँ बाप, उनकी पत्नी, उनके बच्चे या उनके दूसरे रिलेशंस उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो ये जो मेरा सेल्फ केयर का जो मैं बात कर रही हूँ वो ये बेसिकली दोनों पर ही लागू होता है, ये हर इंडिविजुअल पर लागू होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। मैंने महिला और पुरुष दोनों की बात यहाँ पर इस रेफरेंस में की है कि दोनों की जिम्मेदारियां, दोनों के रोल्स और दोनों से जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों की सोसाइटी में वो अलग अलग होती हैं। तो इस कारण से मैंने ये बात की है। सो यस, आज हम बात करेंगे सेल्फ केयर के बारे में, सेल्फ लव के बारे में, सेल्फ प्रायोरिटी के बारे में। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम कुछ समय अपने लिए निकालें। और मैं जब कुछ समय की बात कर रही हूँ ना, तो वो समय घर की जिम्मेदारियों से या हमारी वर्क प्लेस की जिम्मेदारियों से हटकर एक मी टाइम की मैं बात कर रही हूँ। ये मैं एक फैमिली टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं एक मी टाइम की बात कर रही हूँ। जो समय हम अपने लिए निकालते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, इस समय में हम अपना ध्यान रखते हैं,
अपने आप से बातें करते हैं, अपने बारे में जानने की कोशिश करते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारी बॉडी में क्या चल रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली ये जो हमारा मी टाइम होता है ना, ये मी टाइम का मतलब होता है टू गेट द सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ। हम अपने आप को उस आईने से अलग हट करके देखें जो आईना हमें हमारा समाज या हमारा परिवार दिखाता है, बल्कि हम अपने आप को खुद की नज़रों से देखें। इसको अगर हम टर्मिनोलॉजी में बात करें तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। जी हाँ, सेल्फ अवेयरनेस इज अ की फैक्ट लीडिंग टू द सेल्फ प्रायोरिटी विच अल्टीमेटली लीड्स टू गुड वेल-बीइंग ऑफ अ पर्सन। सो बेसिकली अपने लिए 1 घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट का समय हम किसी भी वक्त, दिन में किसी भी वक्त निकाल सकते हैं जब हमारे इर्द गिर्द कोई भी नहीं होता है, और उस समय हम बैठ करके अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, अपने आप को खुद के लिए सेल्फ अवेयर बना सकते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी शादी को काफ़ी साल हो गए हैं, मेरा एक परिवार है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन अब लेट 30s में जाकर के मैंने ये रियलाइज़ किया कि एक प्रोफेसर होने के बाद आज मुझे ये चीज़ पता चली है कि यार मैं भी बहुत सारी चीज़ों पर बात करना चाहती हूँ। मुझे बात करना पसंद है, मुझे लोगों के विचार जानना पसंद है, उन्हें अपने विचार बताना पसंद है। दैट आई एम अ सोशल पर्सन। क्लासरूम के लेक्चर से बाहर निकल के जब खाली वक्त में बैठकर खुद का सेल्फ एनालिसिस किया तो पता चला कि मैं इस बात को लेकर के सेल्फ अवेयर थी ही नहीं कि मेरी और भी क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं। इसी तरीके से आई एम श्योर हम सब के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि छुपी हुई प्रतिभा होती है, जो हम जानते नहीं हैं, या कभी कभी जानते हैं तो हम उस पर ध्यान नहीं देते। जी हाँ, अगर ऐसा सब किसी के अंदर भी ये प्रतिभा है, आई एम श्योर सबके अंदर कुछ ना कुछ होती है, तो उसको ज़रूर जानिए और अपने खाली समय में उस प्रतिभा को बढ़ाइए। यकीन मानिए, जब आप अपने उस टैलेंट को और ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो वो आपको सेल्फ हैप्पीनेस ज़रूर देगा। सो सेल्फ हैप्पीनेस और सेल्फ केयर के लिए अपने आप से सेल्फ अवेयर होइए, अपने थॉट्स को जानिए, अपने इमोशंस को जानिए, अपनी बॉडी को जानिए, आपके अंदर हो रहे बॉडी के चेंजेस को जानिए, अपने हार्मोन्स के अप डाउन्स को जानिए। समझिए कि लाइफ के हर पड़ाव पे हमारे अंदर ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसको दूसरों से कम्युनिकेट करना शुरू करिए। अपने परिवार वालों को, अपने स्पाउस को, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को ये बात बताना शुरू करिए कि आज मैं खुश हूँ, या आज मैं परेशान हूँ, या आज मेरी बॉडी थक गई है, या आज मेरा ब्रेन थक गया है, या आज मेरी बॉडी बहुत एनर्जेटिक है, आज मेरा ब्रेन बहुत एनर्जेटिक है। सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी वेरी फंडामेंटल की कंसेप्ट टू सेल्फ लव, एंड उस सेल्फ अवेयरनेस के बाद कम्युनिकेशन एंड ओपन कम्युनिकेशन इज अगेन द रिलेटेड कॉन्सेप्ट टू सेल्फ लव। जब हमें अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है तो हमें बहुत स्ट्रांगली रेजेंट होकर, एडमेंट होकर के अपने आप को सेल्फ प्रायोरिटाइज करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने रिलेशंस को भूल जाएंगे या रिलेशंस को ताक पे रख करके सिर्फ अपने आप से प्यार करने लगेंगे। नहीं, एक रिलेशनशिप के वेब के बीच में रहकर, एक परिवार में रह करके, एक सोशल सर्कल में रहकर, एक प्रोफेशनल सर्कल में रह करके भी अपने लिए थोड़ा समय निकालेंगे ताकि अपने आप को जान पाएं, अपने आप को समझ पाएं और अपने आप से बातें कर पाएं, कनेक्ट कर पाएं। इस फ्री टाइम में, इस सेल्फ टाइम में आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर सकते हैं, आप अपने आप से बातें कर सकते हैं, शांत मन से बैठ करके आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने आप को और ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हैं। लोग बोलते हैं बोलने दीजिए। कई बार जब हम सेल्फ केयर के बारे में बात करते हैं तो लोग बोलते हैं सेल्फिश हो गया। सेल्फ केयर क्या होता है? अरे परिवार में हो, परिवार खुश तो तुम खुश। अरे काम पे हो, वर्क प्लेस पे हो, बॉस खुश तो तुम खुश। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी खुद की खुशी कभी कभी हमसे ही छुपी होती है, और जिस दिन हम ये चीज़ रियलाइज़ कर लेते हैं ना, हम ये मान जाते हैं कि सेल्फ केयर और सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए, सेल्फ अवेयर बनिए, दूसरों से कम्युनिकेट कीजिए, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को छुपाइए मत, उन्हें जितना हो सके उतना बढ़ाइए। ये सिर्फ आपको ही पॉजिटिविटी नहीं देंगे, बल्कि आपसे जुड़े हुए बहुत सारे रिलेशनशिप्स को भी पॉजिटिविटी देंगे।
इसके लिए एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अपने दिमाग को शांत रखिए, मेडिटेशन करिए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए, पॉजिटिव थॉट्स करिए, मैनिफेस्टेशंस करिए। यकीन मानिए आपकी लाइफ ज़रूर बदलेगी। हम आज की ये जो पॉडकास्ट है, इसका पहला एपिसोड सेल्फ केयर और सेल्फ लव की प्रायोरिटी से शुरू कर रहे हैं। आगे भी हम बात करते रहेंगे रिश्तों के ताने बाने की और अपने बारे में। बस यही कहना चाहूँगी कि मेरा पॉडकास्ट चैनल अभी शुरू हुआ है और मेरे पॉडकास्ट सुनने वालों को, अगर आप लोगों को मेरे विचार अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करिएगा। बहुत ध्यान रखिएगा अपना और प्यार कीजिएगा खुद से। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट पे।